ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो ग्रेविटी के बिना पैदा हुआ और हमेशा हवा में ही उड़ता रहा। मूवी की शुरुआत में हम नतालिया को देखते हैं जो प्रेग्नेंट है और अपनी माँ अलीना के साथ हॉस्पिटल जा रही है। जब डिलीवरी होती है तो वो देखकर हैरान होती है कि उसका बच्चा हवा में उड़ रहा था। वो हैरान होकर उसे अपने करीब लाती है। नतालिया और उसकी माँ बच्चे को चुपके से लेकर वहां से चले जाते हैं। नतालिया को लगता है कि उसका बच्चा एक एंजल है। उसे ये भी नहीं पता कि उस बच्चे का बाप कौन है, क्योंकि ये एक प्रोस्टिट्यूट है। अलीना अपनी बेटी से स्ट्रिक्टली कहती है कि इस बच्चे को कभी घर के बाहर नहीं ले जाया जाएगा ताकि बच्चा दुनिया से हमेशा बचकर रहे। अगली सुबह अलीना देखती है कि बच्चा उड़कर सीलिंग पर जा रखा था। बच्चे का नाम ऑस्कर रखा जाता है। दोनों माँ बेटी घर की सीलिंग को बच्चे के लिए कंफर्टेबल बनाते हैं। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर अब बड़ा हो चुका था, जो कि खिड़की से ही आते जाते लोगों को देखता था। वो बस घर पर बैठा बैटमैन देखता था। एक दिन नतालिया उसकी जैकेट में भारी चीजें डालकर उसे पहना देती है ताकि वो उड़े नहीं। अलीना उसे मना करती है, फिर भी वो उसे लेकर बाहर चली जाती है। एक दिन नतालिया उसे मार्केट लेकर जाती है और एक स्टोर के बाहर खड़े होने को कहती है कि तभी ऑस्कर की टक्कर अगाथा नाम की लड़की से होती है और उसका सामान गिर जाता है। अगाथा उस पर चिल्लाती है और अपनी बोतल्स उसके हाथ में पकड़ाकर उसे घर ड्रॉप करने को कहती है। ऑस्कर उसका सामान लेकर चलने लगता है, लेकिन रास्ते में ही थक जाने की वजह से वो अपनी पॉकेट से वेट्स फेंक देता है, लेकिन बॉटल्स पकड़ने की वजह से वो जमीन पर ही रहता है। जब अगाथा का घर आता है तो वो उससे बॉटल्स लेती है, लेकिन ऑस्कर उसे बॉटल नहीं देता। लेकिन जब बॉटल जमीन पर गिर जाती है तो ऑस्कर हवा में ही उड़ने लगता है और अगाथा ये देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि ऑस्कर एक सुपर हीरो है। अगाथा ऑस्कर को अपना बैग देती है जिससे वो हवा में उड़े नहीं। घर में उसकी माँ नतालिया काफी परेशान होती है और जब ऑस्कर घर आता है तो उसकी माँ काफी रिलीफ महसूस करती है। वो अपनी माँ को नहीं बताता कि अगाथा को उसकी पावर्स के बारे में पता है। अगाथा अब रेगुलर बेसिस पर उससे मिलने आती थी, लेकिन एक दिन जब वो अपनी ग्रैंड मदर को लाती है तो नतालिया को पता चल जाता है कि उसे ऑस्कर की पावर्स के बारे में पता है, इसीलिए वो उसे मना कर देती है। अगाथा हमेशा आती है, लेकिन उसकी माँ ऑस्कर को जाने नहीं देती। जब अगाथा की ग्रैंड मदर को पता चलता है कि ऑस्कर के पेरेंट्स उसे स्कूल नहीं भेजते तो वो पुलिस लेकर आती है, जिसके बाद नतालिया को उसे स्कूल में एडमिट करना पड़ता है। लेकिन जब वो स्कूल में देखती है कि क्लास में बिना बैग और जैकेट के एंटर होना पड़ेगा तो वो उसे वापस ले आती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से काफी दूर चले जाएंगे जहाँ उन्हें कोई नहीं जानता होगा। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑस्कर काफी बड़ा हो चुका था और अलीना की डेथ हो चुकी थी। वो लोग दूर पहाड़ों में रहने लगे थे। एक दिन ऑस्कर टीवी में ऐड देखता है जिसमें एक टैलेंट शो में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की तलाश थी। वो अपनी माँ को बिना बताए वहां जाता है और अपनी पावर्स दिखाता है, जिससे लोग काफी हैरान होते हैं। ऑस्कर को डेविड नाम का आदमी मिलता है जो उसे काफी फेमस कर देता है। वो उसे द मैन विदाउट ग्रेविटी का टैग देता है। ऑस्कर शुरू में तो फेम को काफी एंजॉय करता है, लेकिन फिर इस सब चीजों से बोर हो जाता है और डेविड से ये बात कहता है। ऑस्कर की फेक डेथ की न्यूज इंट्रोड्यूस की जाती है, जिसके बाद ऑस्कर अपना लुक और नाम बदल कर कहीं दूर चला जाता है। वो अपना नाम डेस्की रखता है और एक होटल में काम करता है जो कि प्रोस्टिट्यूट्स के लिए काफी फेमस है। क्रिसमस के टाइम पर सभी रूम खाली थे सिवाय एक के। डेस्की जब उस रूम में जाता है तो वहाँ एक प्रोस्टिट्यूट उसे मिलती है। डेस्की वहाँ से बाहर निकलता है कि तभी वो प्रोस्टिट्यूट उसे उसके रियल नाम से पुकारती है। ये प्रोस्टिट्यूट असल में अगाथा थी जो कि बड़ी हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अगाथा के प्रोफेशन की वजह से वो कुछ नहीं कहते। दोनों के बीच लड़ाई होती है और ऑस्कर अपने बचपन वाले घर चला जाता है जहां उसकी काफी यादें थी। तभी डोर पर नॉक होता है और अगाथा अपने बचपन वाले लुक में वहां आती है, जिसे देखकर ऑस्कर काफी खुश होता है और अब दोनों की शादी हो चुकी थी। फाइनल सीन में हम देखते हैं कि ऑस्कर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के विंडोज को बैटमैन के कॉस्ट्यूम पहनकर साफ कर रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।